जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। कर्ज में डूबे एक शख्स ने पॉलिसी के लाखों रुपए और अपनी भाभी के इश्क में भाई का ही कत्ल कर दिया। भाई को रास्ते से हटाने के बाद भाभी को भी मृतक आश्रित कोटे में सरकारी नौकरी मिलने ही वाली थी। पॉलिसी के 50 लाख रुपए के लालच में और अपनी ही भाभी संग इश्क की राह में रोड़ा बन रहे भाई को छोटे भाई ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामला यूपी के बाराबंकी जिले का है, जहां के थाना बदोसराय इलाके के गांव मुरई मजरा मदनापुर निवासी अशोक कुमार पुत्र राम सागर ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बीती 5-6 जुलाई की दरमियान रात जब उसके भाई अरविंद वर्मा व वीरेंद्र वर्मा गांव में बने नवनिर्मित मकान में सो रहे थे, तब किसी अज्ञात शख्स ने गोली मारकर अरविंद की हत्या कर दी। वह पेशे से सफाई कर्मी था। चूंकि वारदात का कोई अन्य साक्ष्य नहीं था, केवल मृतक का भाई वीरेंद्र वारदात के वक्त घर पर मौजूद था, उसी ने यह कहानी बनाई थी और बताई थी कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जिस खिड़की के पास अरविंद सो रहा था, वहीं से किसी अज्ञात शख्स ने वारदात को अंजाम दिया है। सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सीओ की अगुवाई में थाना पुलिस के साथ फॉरेंसिक व स्वाट सर्विलांस की टीमें मृतक के भाई का बयान दर्ज कर ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश शुरू कर देती है। गुरुवार को एसपी दिनेश कुमार सिंह ने वारदात का खुलासा किया है। एसपी ने बताया है कि मृतक अरविंद वर्मा की हत्या उसके ही छोटे भाई वीरेंद्र द्वारा ही की गई है। एसपी ने बताया कि मामले में जो जानकारी परिजनों द्वारा दी गई थी, उसके हिसाब से खिड़की से हाथ डालकर गोली मारना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि मृतक को गोली सिर में लगी है। पूछताछ के दौरान ग्रामीणों से जानकारी हुई कि वीरेंद्र प्रॉपर्टी का काम करता है। वह शातिर किस्म का इंसान है। उसका मृतक की बीवी से अवैध संबंध भी चल रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेस में नुकसान के चलते वीरेंद्र कई लोगों से कर्ज भी ले रखा है, जिसके तगादेदार आए दिन उससे पैसा लौटाने को लेकर ताना मारते थे। कई बार मृतक अरविंद के द्वारा तगादेदारों को वीरेंद्र के लिए कर्ज की रकम चुकाई भी गई। इस बात का ताना अरविंद भी आए दिन वीरेंद्र को सुनाता था। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में कई बार झगड़ा भी हो चुका था। अवैध संबंधों के चलते वीरेंद्र अरविंद की बीवी से मिलने बाराबंकी आया जाया करता था, जहां वह बच्चों के साथ रहती थी। यही उसे पता लगा कि अरविंद ने 50 लाख रुपए का बीमा करवाया है। बस यही से उसने सपना बुना था कि अरविंद के मरने पर मिलने से अच्छी खासी बीमा की रकम से कर्ज चुकता हो जाएगा और अरविंद की बीवी को मृतक आश्रित कोटे में सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। इसके बाद लालची भाई ने अपनी राह में रोड़ा बन रहे अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र कुमार वर्मा का हत्या व आर्म्स एक्ट के मामले में चालान किया है। आइए सुनाते हैं जानकारी देते हुए एसपी दिनेश कुमार सिंह ने क्या जानकारी दी। थाना भदोसराय में जो घटना 6 तारीख को घटित हुई थी, मॉर्निंग में सूचना मिली कि एक व्यक्ति कमरे में ही अपने मरे हुए पड़े हुए हैं और वो घर में उस वक्त जब पूरी जानकारी की गई तो 2 ही भाई थे
वहाँ पे पड़े घर में सो रहे थे और इसके फैमिली के कुछ हिस्से अलग रहते थे। मदर फादर एक बाड़ा बोलते हैं वहाँ पे जाके रह रहे थे और जो मृतक की पत्नी है वो बाराबंकी में रहती थी। इस घटना में भी ब्लाइंड तरह से था पूरी तरह से केस। मृतक जो था एक सफाई कर्मी भी थे, सरकारी एम्प्लॉइज़ थे वो। जब पूरी डीप में एडिशनल एसपी नार्थ साहब के नेतृत्व में टीमें लगी वहाँ पे, सीओ रामनगर, एसओ बदोसराय और स्वाट की टीम, तो कुछ तथ्य धीरे धीरे आने लगे। ग्रामीणों से पूछताछ से पता चला कि जो मुलजिम आज की डेट में वीरेंद्र है, ये जानबूझ करके शादी भी नहीं किया और इसके जो पूरी दिनचर्या थी, जो जीवन थी, उसमें काफ़ी सातिराना चीज़ें थी। उस दिन जो घर से एक राइफ़ल बरामद हुई थी वो पूरी तरह से उसमें तेल से इसने डुबो रखा था ताकि हमारा ध्यान फोकस हो उधर। घटनास्थल के इंस्पेक्शन पे जो हमारी फील्ड यूनिट गई और ऑफिसर्स हमने इंस्पेक्शन किया तो मालूम चला कि जिस एंगल से गोली मारने की कयास वो बार बार बताना चाह रहा था सबको और समझाना चाह रहा था, उस एंगल से गोली लग नहीं सकती। पोस्टमार्टम हुआ तो और चीज़ें साफ़ हो गई कि वो तो सीधा स्ट्रेट गोली सामने से मारी गई उसके सर के पीछे से, जो वहाँ पे बाहर से की नहीं जा सकती। और गांव में भी इस बात की शंका जाहिर होने लगी थी लोगों में, इसलिए ये बातें आने लगी थी कि ये जो घटना में शामिल इसका भाई हो सकता है। घर में ही भाई का मर्डर हो रहा और भाई जगे ना, वो सोते ही रहे सुबह तक। तो ये सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में जब इनसे पूछताछ की गई गहराई से, तो इसने घटना को स्वीकार किया और फिर बताया कि मैंने एक तमंचे से इनको मारा था और उसने बरामद भी कराया है। और उसके पीछे भी वजह है कि यही था कि जो मृतक की पत्नी से जो इसके रिश्ते में भाभी लगेगी, एक इलिसिट रिलेशंस भी डेवलप हो गए थे और उनसे मुलाकात और मिलना जुलना बाराबंकी आकर के भी होता था। मृतक के पास अच्छा खासा LIC थी, करीब 50 लाख रुपए उसके मरने पे मिलता। नौकरी उसकी पत्नी को मिल जाती। कुछ ड्यूज बकाये भी थे पैसे का जो वीरेंद्र कर रखा था, जिस पे ये भाई नाराज़ होता था मृतक। तो ये सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे और ये सारी चीज़ें फिर हमारी हो जाएंगी। इस लालच में उसने अपने भाई की हत्या किया था। आज वो गिरफ्तार हो गया है। केस पूरी तरह से अनावरण हुई। घटना में प्रयुक्त तमंचा जिससे उसने 315 बोर का मारा था वो बरामद हुआ है। ऑलरेडी बुलेट हमें बरामद हुई है पोस्टमार्टम में बॉडी से, तो हम उसको मैच भी कराएंगे, एक अच्छा एविडेंस होगा। और हमने इसमें जितनी भी रिलेवेंट और सर्कमस्टेंस एविडेंस थी वो कलेक्ट किया है और निश्चित तौर पर कोर्ट में हम इसको कन्विक्शन कराएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।